उधर कोर्ट की घटना, कोई ज्यादा दूर की घटना नहीं। बताओ, मगर वो लड़की यहाँ, और ये सब कितना गंदा जो काम कराया है, किसने कराया? ये मन यदि व्यक्ति जीत लेना, मन यदि कंट्रोल में कर लेना, तो ऐसे जघन्य अपराध जिनके लिए भगवान के यहाँ कोई जगह नहीं है। और ध्यान देना, कहते हैं इस संसार में इतना भ्रष्टाचार, अरे लोगों के अंदर इतनी थोड़ी समझदारी आ जाए। आपकी बहन बेटी भी तो कहीं है। और बता रहे, मैंने तो अभी परसों इन बच्चों ने मुझे दिखाया, हम तो ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, मगर इन्होंने मुझे दिखाया लड़का बाथरूम था और लड़की शायद ब्राह्मण परिवार से थी। बताइए, और वो आज से नहीं कई वर्ष से उस बच्ची के पीछे पड़ा था और उसका विवाह भी हो चुका था लड़के का। अब आप हमें ये बताओ, ऐसा जघन्य अपराध, शादी जब तुम्हारी हो गई है और उसके बाद में ठीक है मिलने भी गया और कैसा विश्वासघात किया कि आप हमारे साथ चलो, और ले जा करके उस लड़की के साथ क्या किया है ये तो भगवान ही मालिक है, परमात्मा ही जाने। शायद उनके बहन बेटी नहीं होंगे। यदि अपने के साथ जब कोई बुरा कर्म करे तो आदमी को कितना खलता है, बताओ, है कि नहीं? यही मेरा तेरा है, कुछ और नहीं है। यदि आपकी बेटी इस जगह होती तो क्या आप ऐसी दुर्दशा करते उस लड़की की? और ये दूसरी की थी, पराई थी, और वो भी बेटियां भी बड़े सतर्क होके चले संसार में। मैं तो ये कहना चाहेंगे बहन बेटियों से, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं गलती हमारी बहनें भी कर जाती हैं। मैं सच बता रहे, किसी की औकात नहीं है, कुछ होते भी हैं। और ज्यादातर तो बात यह है कि यदि हम अपने आप में ठीक हैं तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे बात कर ले, किसी की औकात नहीं। ये मैटर आज से नहीं, कई साल से बता रही हूँ। उसकी माँ भी बोल रही है कि ये मेरी बेटी के पीछे कई साल से पड़ा था, तो केवल मन ही तो ले गया खींच के कि हम इससे मिलें। पत्नी थी, सब कुछ है, मगर फिर भी इस मन ने उसे रुकने नहीं दिया। बताइए, और एक मन ने ले जाकर ऐसी जगह, ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया जो शायद एक अब जिंदगी में खो बार भी ना आ पा। ऐसा गलत कार्य, बताइए। उस माँ से पूछिए जाके, है जिसने पाल के बेटी को बड़ा किया, क्या क्या अरमान उसके दिल में होंगे। हमारी बेटी क्या बनेगी, पढ़ेगी, बड़ी बनेगी, डॉक्टर बनेगी, मगर कैसा विश्वासघात उसके साथ किया गया। मैं तो कहते हैं प्रभु, सच तो ये है कि व्यक्ति को इतनी बुद्धि तो बनी रहे, कम से कम बुरा कर्म करने से पहले एक बार उसे सोचना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। और देखिए, गलत उस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करने के बाद, और उसके बाद बताइए मार ही दिया, जान से खत्म कर दिया और फेंक दिया उन्हें। उसका सब नदी के किनारे वही फेंक दिया, सोने के पास, जो सोने के पास पुल है ना, उसी पुल के पास में उस लड़की का सब मिला है। कैसा कैसा दुराचार हो रहा है, कैसे सदैव आ सकता है, कैसे हम लोगों का कल्याण हो सकता है। अरे भाई बहनों, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन है। मैं तो ये कहना चाहेंगे, मेरा ये निवेदन है कि इतना दुर्व्यवहार, ऐसा दुराचार, अरे भगवान से तो डरो, दुनिया से नहीं, उस परमात्मा से डरो। पता नहीं, क्योंकि वो ऐसा कारीगर है, ऐसा ड्राइवर है कि एक भी गलती तुम्हारी यहीं तो छुप सकती है। वैसे पाप तो कहीं नहीं छुपता है, मगर उसके यहाँ तो एक एक नोट हो रही तुम्हारी गलती। उस कारीगर के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। और जब वहां दाता के दरबार में जाओगे तो मेरे सज्जनों बहुत सजा दी जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि ऐसा अपराध अब कभी नहीं करेंगे। फिर पछताएं हो तो का जब चिड़िया चुन गई खेती। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता, ना कोई साधु संत की हस्ती, ना कोई राजा रानी, और प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। नीली छतरी के नीचे बैठा एक मदारी, और जैसे वो नचाए वैसे नाचे दुनिया सारी।
एक एक नोट हो रहा है। अरे हम कह रहे हैं भजन ना कर सको, धर्म ना कर सको तो अधर्म भी मत करो। भक्ति ना कर पा रहे कोई बात नहीं है, तो ऐसा अपराध भी तो ना करो। ये देखो किसी की जान लेना, कहते हैं ना एक अंगुलीमाल जो संत था, भागवत जी में उसकी कथा आती है। अंगुलीमाल बड़ा डाकू था ये, और ये क्या करता था कि हर व्यक्ति को मार के और उसको अपने गले में डालता रहता था। तो एक बार एक संत मिल गए, लोगों ने कहा महाराज, बोले इधर मत जाओ। क्यों? बोले इधर बहुत बड़ा दुष्ट रहता है, वो सबको मार देता है। संत ने कहा तो एक ही बार तो मरना है। मैंने कहा था ना कि संत का मतलब क्या, जो जिसका सुधार कर दे, बिगड़े हुए को सुधार दे, वो ही संत है। संत ने कहा मैं जाऊंगा, देखे मुझे कैसे मारता है। संत उसके सामने गए, वो आ गया मारने के लिए और बोला तुम्हें किसी ने बताया नहीं था कि इधर मैं रहता हूँ, तुम अपने आप आ गए मरने के लिए क्या? संत ने कहा हाँ बात तो ऐसे ही, आया तो मरने, मगर एक बात हमारी सुन लो, फिर तुम्हारी जैसे इच्छा हो तैसे मारना। सामने खड़ा था एक वृक्ष, उस वृक्ष की डाली को तोड़ने के लिए महात्मा जी ने कहा अंगुलीमाल से कि हम मरने को तैयार हैं, तुम चिंता मत करो, मैं मरने ही आए तुम्हारे पास, लेकिन एक काम मेरे सामने कर दो, बस एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले ये वृक्ष पे जो डाली लगी ना, हाँ, बोले इसे तोड़ो। उसने तोड़ दिया। अब महात्मा जी ने कही अब एक काम करो बेटा, ये जैसी लगी थी वैसे ही लगा। अंगुलीमाल ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, वो तो टूट चुकी, अब कैसे लगेगी? तो महात्मा जी ने कहा जब तू किसी को जन्म देने का अधिकारी नहीं है तो तू मारने का कैसे अधिकारी हो गया? किसी को जान नहीं दे सकते हो तो किसी की जान लेने का तुम्हारा अधिकार है क्या? ये तो केवल और केवल प्रभु का ही अधिकार है। जो जन्म देने वाला है वही शरीर का अधिकारी है, वो जो चाहे सो करे भैया। मगर ये संसार के मिट्टी के पुतले जो सब उसने बनाए, तो तुम्हारा क्या अधिकार है? और ये सबसे बड़ा पाप होता है किसी की जान की हत्या करना, किसी को मारना। सच तो ये है कि जीव हत्या कितना बड़ा अपराध, कुछ नहीं होता है। इसलिए जो कांड ये हो रहे हैं ना, हम तो कहते हैं कि आप सभी लोग भी हमेशा इतना संभल के चलो कि ये थोड़ा जो दुराचार हो रहा है हमारे संसार में, ये ठीक नहीं है। आप सब लोग थोड़ा सुधार करें सबका। किसी की बेटी है, बहन है, कैसे उसने बड़ी की होगी और 2 मिनट में पापियों ने उसको खत्म कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, ये मन जो है इसे संभाल लीजिए। ये आपसे इतना पाप करा देगा, इतना अपराध करा देगा कि आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ भी तुम्हें बर्बाद कर देगा और वहाँ के लिए भी। तो इसलिए ये मन अच्छा भी है, बुरा भी है। इधर सदुपयोग इसका कर लो तो ये बहुत अच्छा है, और आपने यदि मन को बिगाड़ लिया तो बुरा भी बहुत है। ये गलत भी कराता और ये जब ले जाता है तो वैसे बताया है विद्वानों ने कि मन की गति जो है ना पानी की तरह है, पानी सदा नीचे ही में जाता है, ऐसे ही मन भी जाता है। तो आप जब इतने बड़े हो, एक इतनी 250 ग्राम की बीड़ी मामा जी, और भरे पांडाल में तुम कथा सुन रहे हो, और 250 ग्राम की बीड़ी कितने बड़े 5 फुट के आदमी को उठाए ले जाते, बता। हाँ, इतना मन आपसे बाहर है। थोड़ी देर हो गई, अब तलब लगी, बीड़ी तो रोज पीते, अब वो बीड़ी ने थोड़ी देर में कहीं उठाओ। बोले है पागल, अभी नहीं, अभी कथा चल रही, कथा सुन रहे, अभी नहीं, व्यास जी देखेंगे क्या कहेंगे। तो थोड़ी देर शांत, और फिर बीड़ी ने कहीं उठो, चलने पड़े, पहले हमें देखो ताकि बाद कथा। इतनी सी पुड़िया तमाकू की और वो 7 फुट के आदमी को उठा ले जाती है। अब हमें तो लग रहा है कि बस 250 ग्राम बीड़ी तुम पे भारी पड़ रही है, वो इतनी सी पुड़िया तुम पे भारी पड़ रही है, और तुम 7 फुट के काय को, कोई मतलब है तुम्हारा? जब इतनी सी बीड़ी तुम्हें अपने कब्जे में करे हैं, सच तो ये है कि तुम्हें बीड़ी को कब्जे में रखना चाहिए, सिगरेट को कब्जे में रखना चाहिए, तंबाकू को कब्जे में रखना चाहिए, और तुम इतने बड़े होकर, सब कुछ होकर, जिसके लिए देवता तरसते हैं, और उस योनि को पा करके और काय के बस में हो।
एक बीड़ी के बताओ, धन्य हो। कैसे तुम्हें इंसान का हो जाए हैं? एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, वो पूज रहे आजकल भगवान की तरह है। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, अरे भक्त ना बन सको तो इंसान ही बन जा, है कि नहीं? इंसान ही बन जा, मनुष्य बन जा, मानवता रख लो। ये जीवन बड़े भाग्य से मिला, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। परीक्षित जी ने बार बार प्रश्न किया, महाराज आप तो कहते मन को कंट्रोल करो, कैसे करें? पर यहाँ वैसे परीक्षित प्रश्न कर रहे। अब सुखदेव जी ने यहाँ प्रश्न किया परीक्षित जी से, बोले महाराज एक बात बताओ, क्या? बोले भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? परीक्षित जी ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है जो दिन में 5 बार नहाते होंगे उन्हें भगवान मिलते होंगे। बोले कोई जरूरी नहीं है। कोल भीलों ने बरसों से नहीं नहाया था और भगवान श्री राम ने जाकर के उन्हें दर्शन दिए। अच्छा, तो भगवान कम से कम डिग्री तो देखते ही होंगे, ये पढ़ा लिखा